सो हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम सब फिर से आ चुके हैं आप सबके अपने चैनल अभी अपडेट में। आज कंटिन्यू किया जाएगा अपने क्लास लेक्चर को। एज यू ऑल नो, आप सभी को यहाँ पे ऑल 10 यूनिट्स के कंप्लीट पेपर यहाँ पे दिया जा रहा है। जी हाँ, अभी हम लोग कहाँ पे हैं? अभी हम लोग यूनिट नंबर 9 पे समय डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट नंबर 9 की बात करें तो यूनिट नंबर 9 की भी आज लेक्चर नंबर अपना 19th होने जा रहा है। इट मीन्स व्हाट, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द 18 लेक्चर्स ऑफ दिस यूनिट नंबर 9, दैट इज जो पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। फाइन। तो अगर आपने किसी भी लेक्चर को मिस आउट कर दिया है, सो आई रिकमेंड यू, आप जरूर एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करिए। वहां पे आपको ऑल 18 लेक्चर्स का वीडियो लिंक मिल जाएगा। आप उसके थ्रू अपनी क्लासेस कर सकते हैं, जैसे आपकी प्रिपरेशन भी बहुत बेहतरीन हो पाए। फाइन। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। बात करते हैं आपसे लेक्चर नंबर 19 को लेके। आगे बढ़े उससे पहले अगर आप न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को मिलती है यूजीसी इंटरनेट की सारी अपडेट्स एज वेल एज ऑल 10 मिनट्स की क्लास लेक्चर जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए टाइम फर्दर वेस्ट किए बिना आते हम लोग लेक्चर नंबर 19 पे आज को लेके क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे आज विंड एनर्जी को लेकर। जी हाँ, अभी ऑलरेडी सीन हमने देखा था प्रीवियस क्लास में नॉन रिन्यूएबल क्या होता है। हमने उसमें पढ़ लिया पॉजिटिव फ्यूल्स के बारे में। वी हैव स्टडीड अबाउट द पेट्रोलियम ऑयल, वी हैव ऑलरेडी स्टडी, हमने पेट्रोलियम ऑयल पढ़ लिया। वी हैव स्टडीड, हम लोगों ने पढ़ लिया कोयल के बारे में। फाइन, आज आगे बढ़ते हैं उसी के सीरीज में, और आज तो समझते हैं अपने रिन्यूएबल के अंदर में क्या क्या चीज अपनी है। फाइन, तो लेट्स बिगिन। हम पहले बात करते हैं विंड एनर्जी को लेके, क्या विंड एनर्जी में से क्या चीज है जो हम सभी को यहाँ पे समझना जरूरी है। फाइन, तो देखिएगा, अगर आपसे विंड एनर्जी की बात करूं तो विंड एनर्जी क्या होता है। तो देखिए, विंड एनर्जी की मैं आपसे बात करूं तो विंड एनर्जी क्या कर रहा है, ये आपको ऐसी एनर्जी है। देखिए, विंड मतलब हवा, ठीक है, एनर्जी हवा। और जो एयर है क्या रुका होता है क्या, कि चलता रहता है? सर, जो एयर होता है ना वो हमेशा चलता रहता है। फाइन, दैट्स वेरी गुड। तो हमने पहले भी देखा, तो जो चीज आपकी जो कोई भी एनर्जी जो आपकी क्या कर रही है, कोई एनर्जी जो आपकी चल रही है, बार बार चलते रह रही है, वो क्या होता है आपका, दैट इज सो काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है वो आपका, वो होता है आपका काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फाइन, यस सर। तो बस वैसे यहाँ पे भी है, जो विंड एनर्जी है आपका, ये काइनेटिक एनर्जी होता है। क्यों? क्योंकि ये चल रहा है और ये बहुत ही तेजी से चलता है। इज इट क्लियर? अब ध्यान समझिएगा, देखिए, जो विंड एनर्जी आपका होता है ना, ये मैकेनिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोनों यूज करता है। कहाँ से? विंड मिल। अब देखिए, विंड एनर्जी आती कहाँ से, बड़ी बात समझते हैं। तो देखिए, विंड एनर्जी होता है क्या ना, जो बहुत ही आपका समझिए ऐसा कोई जगह जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही कम होती हो, ठीक है, यानी वेकेंट प्लेस हो, एम्प्टी जगह हो, तो उस जगह पे क्या होता है ना, उस जगह पे, उस लैंड में आपका विंड में लगता है। क्या लगता है? विंड में लगता है। ठीक, उस जगह आपका विंड में लगता है। बहुत ही बड़े बड़े विंड मिल होते हैं, ठीक है, एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है उसको लगाना, सेटअप करना इसको। फाइन। अब होता है क्या ना, जब विंड मिल आपका रन करता है तो वहां से क्या होता है, वहां से आपका दो तरह की एनर्जी निकलती है। कौन कौन से विंड में से निकलती एनर्जी? तो विंड में से आपको जो दो एनर्जी निकलती है वो कौन सी आपकी? पहली आपकी क्या है, दैट इज जो मैकेनिकल एनर्जी आपकी, वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। मैकेनिकल एनर्जी अपनी होती है, ठीक है। एंड द सेकंड कौन सी अपनी यहाँ पे होती है? सेकंड आपकी होती है जिसे हम सभी कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इज इट क्लियर? फाइन सर। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे विंड एनर्जी का, तो क्या हो रहा है, विंड एनर्जी कैसी रिलीज कर रही है, इसके अंदर मैं काइनेटिक, ध्यान समझिएगा। देखिए क्या क्या आ सकता है क्वेश्चन, पहला आ सकता है कि कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करती है, तो ये प्रोड्यूस करती है मैकेनिकल एनर्जी एज वेल एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है ना। जो आप चाहिए आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और किसके द्वारा? विंड मिल द्वारा। ध्यान रखिएगा, विंड जो होता है ना, ये किसका रिजल्ट है? तो विंड आपका सोलर एनर्जी का ही रिजल्ट है। विंड क्या है आपका? ये सोलर एनर्जी का ही क्या रिजल्ट है? विंड एनर्जी किसका रिजल्ट है आपका? ये सोलर एनर्जी जो आपका होता है, इसी का ये रिजल्ट होता है, ठीक है। जब आपकी जो लैंड होती है ना, जब आपकी लैंड बहुत गर्म हो जाती है तो वो हेल्प करती है
किसको हेल्प करती है? हेल्प करती है एयर को मूव करने में। अब जब एयर हेल्प करेगी मूव करने में, तो एयर की वजह से क्या होगा? विंड मिल आपका रोटेट करेगा, और जब रोटेट करेगा तो मैकेनिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके सामने आपको देखने को मिलेगा। इज इट क्लियर? फाइन। अब देखिए विंड एनर्जी ना इसको बहुत ही लंबे समय से यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसको कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूँ तो इसको सेलिंग में हो गया, ग्राइंडिंग ग्रेन्स हो गया, या इरिगेशन के वहां पे इसको यूज किया जाता, ध्यान समझिएगा। फाइन, चलिएगा आगे बात करते हैं। यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ पे क्या क्या इसका एडवांटेजेस क्या 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 इसका फायदा है, देखिएगा। अगर मैं आपसे इसके एडवांटेजेस की बात करूं तो इसका एडवांटेजेस क्या है? क्या देखिए, पहला क्या है? इन एग्जॉस्टिव सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या कभी इंड होगी? क्या कभी एयर इंड हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। सिमिलरली यहाँ पे क्योंकि विंड एनर्जी आपकी सोलर एनर्जी का प्रोड्यूस हो रही है, सोलर एनर्जी द्वारा हो रही है, और सोलर एनर्जी क्या कभी कम होगा? नहीं होगा। क्या कभी एंड होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए विंड एनर्जी क्या इनएग्जॉस्टिव है, ये भी कभी एंड ही नहीं होगा। समझ रहे? नो पॉल्यूशन एंड इमिशन ऑफ गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस। देखिए होता है क्या, और कोई और भी देख लीजिएगा तो सभी का ना, सभी आपके जो होते हैं सभी आपके वहां से पॉल्यूशन होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं विंड एनर्जी का तो यहाँ से कोई पॉल्यूशन नहीं होता ना। यहाँ से जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं ना, तो यहाँ से ग्रीन हाउस गैसेस भी जनरेट नहीं होती, तो दैट इज बेटर फॉर यू, ठीक है। थर्ड क्या? पॉसिबिलिटीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। आप इसको जितना चाहे उतना प्रोड्यूस कर सकते हैं। फाइन, क्लियर है। फोर्थ क्या है? स्कोप ऑफ डायरेक्ट यूज एज अ मैकेनिकल एनर्जी। आप इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो आप इसको मैकेनिकल एनर्जी के तौर पे आप उसे डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। फाइन, यस सर। आगे देखिए यहाँ पे इसको जो इसका जो आप जो विंड एनर्जी आपका होता है ना, इसको आप लोग बहुत जगह पे बहुत सारे पर्पसेस के यूज किया जा सकता है, जैसे सेलिंग हो गया, ठीक समझ रहे हैं, ग्राइंडिंग ग्रेन्स अपना हो गया, अपना ये फार्मिंग में ही इसका यूज होता है। क्लियर है? तो बहुत जगह पे आप इसका यूज कर सकते हैं विंड मिल की। अगर मैं बात करूं विंड एनर्जी का, लेकिन यहाँ पे एट द सेम पॉइंट टाइम पे अब देखिए कोई अगर चीज जहाँ पे अगर फायदा हो रहा है तो वहाँ पे उसका नुकसान भी होता है ना। तो थोड़ा सा बात करते हैं आखिर विंड एनर्जी के क्या क्या लिमिटेशंस हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या क्या इसके लिमिटेशंस होते हैं। देखिए पहला क्या आपका, अगर मैं पहला लिमिटेशन की बात करूँ तो इसका फर्स्ट लिमिटेशन क्या आपका? रिक्वायर। अब देखिए बताया मैंने पहले ही आपको बनाने में, आपको लगाने में बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस करना, एक्सपेंसेस इंकर करना पड़ेगा, तो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। पहली बात यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। नंबर 2 क्या है ना कि इसको स्टोर करना भी पॉसिबल नहीं है। आप इसको स्टोर करना कर सकते हो, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है, तो इसको स्टोर करना भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है। नंबर क्या है? विंड। आप ही मुझे ये बताइए, क्या कल हवा चलेगा? क्या कि कल बारिश होगा? इज इट पॉसिबल टू टेल? इज इट पॉसिबल टू टेल? सर दैट इज पॉसिबल टू टेल। अगर आपने क्लास किया होगा कंप्लीट ऑल 18 लेक्चर्स, तो आप मुझे बता पाएंगे कि क्या इज इट पॉसिबल कि हम वेदर को फोरकास्ट कर पाए कि नहीं कर पाते हैं। हमने पहले भी क्लास में पढ़ा था, डोंट रिमेंबर द क्लास नंबर, बट वी हैव ऑलरेडी सीन कि सफर नाम का कोई चीज हमें पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर सफर ना, लेक्चर 8-9 होगा, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर। तो उसमें पढ़ा था कि सफर के द्वारा, सफर क्या होता है रिसेंट में अपना आया हुआ है, इसके थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि वेदर क्या होगा, ठीक है। तो मैं आपसे इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, आपसे आपको मैं एडवाइस दे रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ कि प्लीज ऑल लेक्चर्स को देखिए, जैसे सब कुछ कंप्लीट आपका तैयार हो पाए। और आप कंप्लीट लेक्चर्स देखेंगे तो आपका ऑल 5 क्वेश्चन जो आपके आने वाले यहाँ से वो गलत ही नहीं होंगे। इज इट क्लियर? फाइन। तो नंबर 2 क्या आपका? विंड्स आर अनसर्टेन। देखिए तो क्या कल बारिश होगा या कल हवा आएगा, हम लोग पता कर सकते हैं क्या? तो पता करना, प्रेडिक्ट करना भी पॉसिबल नहीं होता। बहुत बार ऐसा आपने देखा होगा जब जो आपके ऐसा बताया जाता है कि मौसम ये होगा, वेदर ये होगा, बट नहीं हो पाता कभी कभी ऐसा, बिकॉज फ्यूचर अनसर्टेन एज वेल एज द विंड्स आर अनसर्टेन, विंड्स अनसर्टेन है, ठीक है। तो कब हवा चलेगा, तब आपको विंड में रोटेट करेगा, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। थर्ड द विजुअल एंड स्टैटिक इंपैक्ट इज नॉट गुड। होता क्या, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, अस्थमा को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम भी वहाँ पे क्रिएट करता है, थोड़ा सा इंपैक्ट वहाँ पे अच्छा इसका नहीं होता। नंबर 4 क्या है? लार्ज ओपन एरिया। मैंने बताया पहले भी आपको, विंड फार्म लगाना है ना तो बहुत बड़ा एरिया होना चाहिए, और ऐसा ना हो कि एरिया की पॉल्यूटेड एरिया हो। विंड फार्म वही लग सकता है जो बहुत बड़ा एरिया हो
और बड़ा होने के साथ साथ वो जगह खाली हो, ओपन हो, ठीक है ना, कोई इंडस्ट्री, कोई घर, कुछ ना हो उसके आसपास के एरियाज में। फिफ्थ क्या है, नॉइज पोल्यूशन। अब जब विंड फार्म रोटेट करता है तो भैया आवाज भी वहां से बहुत तेज आता है, तो नॉइज पोल्यूशन वहां से होता है। इज इट क्लियर? फाइन। सिक्स क्या, पॉसिबल थ्रेट टू वाइल्ड लाइफ। जो अपना ये होता है ना, ये वाइल्ड लाइफ जो होती है ना, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उनके थोड़ा सा उनको सरवाइव करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जब भी हमारा विंड फार्म जिस भी जगह पर लोकेटेड होता है। 7 पॉइंट क्या, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। समझ रहे हैं? बना दिया, लगा दिया, इसका ये नहीं मतलब कि वो हमेशा चलेगा, ना ना, कभी नहीं। बनाओगे आप, फिर उसको रेगुलरली मेंटेन, देखिए कोई भी चीज होती है उसको आपको मेंटेन करना पड़ता है। तो जब विंड फार्म को लगाओगे तो लगाने का कॉस्ट अलग हो गया आपका, ठीक है, फिर उसको मेंटेन करना हमेशा के सही चलता रहे, तो ये सभी चीजों में क्या है, आपके कॉस्ट मेंटेनेंस कॉस्ट हम सभी को देखने को मिलता है। इज इट क्लियर? फाइन। देखिए यहाँ कुछ और लिखा गया आपका, तमिलनाडु हैज बिकम अ लीडर इन विंड पावर इन इंडिया। तमिलनाडु क्या आपका, तमिलनाडु क्या आपका, तमिलनाडु क्या आपका, ये लीडर है, किस चीज का लीडर है आपका, विंड पावर का इंडिया में। तमिलनाडु क्या है, विंड पावर जो अभी है उसका ये लीडर है। तमिलनाडु में बहुत ज्यादा लैंड आपका विंड पावर रिलीज होता है, वहां से निकलता है। इज इट क्लियर? फाइन। तो ध्यान पे इतना रहना, विंड पावर अपना हो गया, ठीक है, और भी इसके बाद दूसरे स्टेट्स अपने होते हैं, जो महाराष्ट्र, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, कर्नाटक हो गया, ये भी आते हैं सीक्वेंस में इसके बाद है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पे, तमिलनाडु, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में कहाँ पे, इंडिया किस रैंक पे आता है विंड एनर्जी की बात करें तो फिफ्थ पे। किस बात है, देखिए डेटा मैं फिर से मैंने पहले भी क्लासेस में कहा हुआ है कि डेटा को आप एग्जामिनेशन में जाने से पहले एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, डेटा उस समय का क्या चल रहा है। फाइन। चलिए, जब मैं आपको समय क्लास को शूट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो उस समय की डेटा है, बट अगर चेंज होगा तो आप प्लीज आप लोग जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा एग्जामिनेशन जाने से पहले। ये भी ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट आप लोग का, कि किस जगह को हम लोग लैंड ऑफ विंड मिल के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, द नीदरलैंड इज कॉल्ड द लैंड ऑफ विंड मिल। रिमेंबर, ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड को क्या कहते हैं, नीदरलैंड को हम लोग लैंड ऑफ विंड मिल भी कहते हैं। बहुत अच्छा जगह है वहां पे विंड मिल्स के लिए। फिर अपना यहाँ पे आता है अगला स्लाइड अपना यहाँ पे, कि मेजर रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। आखिर कौन कौन से हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया, अगर मैं बात करूं तो, ठीक है ना, कहाँ कहाँ पे हैं और क्या क्या उनका नेम है। फाइन, समझते हैं आप, देखिएगा। तो अगर मैं आपसे पहला बात करूं, द फर्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक टू यू, वो क्या अपना यहाँ पे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। तो देखिए, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी ना हमारा, ये कहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ये गुरुगांव में है, ध्यान रखिए, ठीक है ना, कहाँ पे, गुरुगांव में अपना क्या पे, क्या है अपना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। ध्यान रखिए, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आप लोग को, ये आप लोग का आ सकता है, ये मैच द फॉलोइंग के अंदर में, ठीक है। नंबर 2 क्या आपका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी कहाँ पे है, तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी ना अपना, ये कहाँ पे, चेन्नई में, ध्यान रखिएगा। तीसरा मैं बात करूँ तो क्या आपका एसएस, देखिए ये पूरा स्लाइड आपको याद ही करना पड़ेगा, इसमें एक्सप्लेनेशन का कोई जगह नहीं है, जहां पे नहीं होगा वहां आपको याद करना पड़ेगा, अदरवाइज आई ट्राई माय वेरी वेरी बेस्ट कि जहां पे इंपॉर्टेंट हो पाए, जहां पे पॉसिबल हो पाए, वहां पे मैंने आपको बताया भी चीजें कैसे याद भी करना विद द ट्रिक एंड ट्रिक्स। फाइन। नंबर 3 क्या है, एसएसएस नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, कहाँ पे अपना, पंजाब में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कहाँ पे आपका, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी आपका, इट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। फाइन फाइन फाइन। नेक्स्ट का अपना यहाँ पे सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कहाँ पे अपना, न्यू दिल्ली में। इज इट क्लियर? फाइन। तो दीज आर द 5 मेजर रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टीट्यूट जो हमारे इंडिया में सिचुएटेड हैं। जगह नेम दोनों ध्यान रखिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अब थोड़ा सा बात करते हैं अपने यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। देखिएगा, देखा अगर मैं आपसे बात करूँ ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में, तो ये क्या होता है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होता है ना आपका, इसमें क्या होता है, देखिए 2 वर्ड्स मिलकर बना है, हाइड्रो प्लस इलेक्ट्रिक, हाइड्रो प्लस इलेक्ट्रिक, यानी ऐसा एनर्जी जो कहां से हो रहा है, हाइट, यानी हाइट से वाटर गिर रहा है, ठीक है, तो टरबाइन पे गिर रहा है, तो टरबाइन रोटेट कर रहा है, तो क्योंकि हाइट से वाटर गिर रहा है और टरबाइन आपका रोटेट कर रहा है कहाँ पे, डैम में,
तो वहां से जो एनर्जी जनरेट हो रही है, जो वहां से एनर्जी निकल के आती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम सभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और काइनेटिक क्या होता है, ये हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा। पहली बात है, होप सो आप लोगों ने कल क्लास देखा होगा। दोनों में डिफरेंस क्या हम लोग पहले देखा। क्या हमने देखा था, जल्दी से रिपीट करता हूँ, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप लोग और क्लासेस देखिए, जैसे टॉपिक्स क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर हो, ठीक है। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल ऐसी एनर्जी होती है जो हाइट पे होती है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी जो हाइट पे होती है और रुकी हुई होती है। ऐसी एनर्जी जो रुकी हो और हाइट पे, उसे क्या कहोगे आप उसे कहोगे पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ऐसी एनर्जी जो मोशन में चलती रहती हो, इसे क्या कहोगे आप इसे कहोगे काइनेटिक एनर्जी। मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। अब देखिएगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक क्या होता है? हाइड्रोइलेक्ट्रिक क्या होता है? ये डैम के थ्रू होता है। और हाइट से क्या होता है ना, ये आपका हाइट से पानी गिरता है। अब जब हाइट से था, मतलब हाइट मतलब क्या? पोटेंशियल एनर्जी। मैंने बताया पोटेंशियल एनर्जी हाइट होता है, हाइट से। और जब गिरा तो किस में आ जा रहा है? जब जैसे वो पानी वहां से गिर रहा है तो मोशन में आ जा रहा है, पानी गिर तो मोशन में आ जाएगा। हाँ सर, तो किस में आ गया? मोशन मतलब कि काइनेटिक में आ जाएगा। तो डैम की हाइड्रोइलेक्ट्रिक क्या होता है? ये आपका यहाँ से वाटर गिरता आपका हाइट से डैम में, जिसके टरबाइन गिरता है, जहां से आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। फाइन। और ऐसे में जो क्या करते हो आप? हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर करते हो। और इसमें क्या होता है? इसमें आपका पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी बदलता है। ध्यान रखिएगा, काइनेटिक पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल से काइनेटिक बदलता है आपका। नंबर 2 क्या बात ध्यान रखना है यहाँ पे? इट इज द सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ध्यान रखिएगा, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट सोर्स अपना जो इलेक्ट्रिसिटी का है, तो वो क्या अपना हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर ही है। थर्ड क्या ध्यान किएगा? थर्ड क्या अपना यहाँ पे कि देखिए डैम स्विम्स की बात हो रही है, वाटर की बात हो रही है। वाटर कहाँ पे? वाटर क्या घर वाले वाटर से हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं होगा। घर वाले वाटर से अगर होने लगता तो हमें इलेक्ट्रिसिटी को कहीं से खरीदना ही नहीं पड़ता। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये कहाँ पे होता है? मेनली हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर उस जगह पे लगाया जाता है जो जहाँ पे माउंटेन्स हो, समझ रहे हैं, जहाँ पे माउंटेन्स की जगह पे मेनली ये लगाया जाता है, जहाँ पे। और साथ साथ क्या ना, ये हेवनली किस पे डिपेंडेंट है? ये डिपेंड होते हैं आपके रेनफॉल पे, क्योंकि देखिए रेनफॉल होगा तो वाटर होगा, और जब वाटर होगा तभी आपकी वहां से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वहां से जनरेट हो पाएगा। इज इट क्लियर? फाइन। अब अगली बात क्या यहाँ पे देखिएगा, अब हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर को इंस्टॉल करने में, अब ऐसा तो नहीं कि भैया वाटर गिरेगा तो जनरेट हो जाएगा, ऐसा नहीं। गिरना, टरबाइन लगाना, डैम को बनाना, तो डैम को बनाने में, टरबाइन को सही से करने में, इसमें क्या कॉस्ट नहीं आएगा क्या? सर इसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट आता है। बिल्कुल बिल्कुल सही, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट बहुत हाई होता है। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है तब जाके अपनी चीज यहाँ पे हो पाती है। इज इट क्लियर? फाइन। बट यहाँ पे ये होता है कि जब बनता है तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट क्या आता है? लो आता है। ठीक है ना? चलिए, एट द सेम टाइम प्रॉब्लम भी होता है। प्रॉब्लम क्या होता है? ध्यान समझिएगा, जब हम हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करते हैं ना, तो वहां से हमारा बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। जी हाँ, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। और नंबर 2 क्या है? देखिएगा, जब डैम बनते हैं तो क्या होता है? डैम बनते हैं, लेकिन अगर आपने कब देखा होगा, बहुत बार जब डैम आपका टूट जाता है या डैम आपके किसी वजह से प्रॉब्लम में आ जाता है, तो क्या होता है? वाटर वहां से निकल जाता है। जब वाटर निकलता है तो क्या होता है? फ्लड, बाढ़ आ जाता है ना। तो अगर ऐसा करा जा रहा है तो इससे कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी को लॉस हो रहा है और फ्लड भी हो सकता है। क्लियर है? और हैवी रेनफॉल होगा तो भी आपका वहां से फ्लड पास आपका आ सकता है। इज इट क्लियर? फाइन। अगला क्या है? डैम होगा तो फिर क्या होगा? फिश को माइग्रेट करना पड़ेगा। क्लियर है? ये भी प्रॉब्लम हो गया। और फिर वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम वहां पे आ सकते हैं। इज इट क्लियर? फाइन। फिर अपना अगला क्या है जिसे हम सभी को समझना है? जियोथर्मल। क्या है? जियोथर्मल एनर्जी। देखिएगा, देखो जियो मतलब क्या होता है? जियो मतलब देखिए समझिएगा, जियो मतलब अर्थ, अर्थ का सेंटर। ठीक है, अर्थ का सेंटर समझ लीजिए आप। ठीक है ना? जो अपना अर्थ का कोर होता है, अर्थ का लिख देता हूँ यहाँ पे, अर्थ का क्या कोर। और थर्मल मतलब, थर्मल मतलब हीट। थर्मल मतलब क्या होता है? थर्मल मतलब होता है हीट। थर्मल मतलब हीट। क्लियर है? जी सर। तो अब देखो होता है क्या है, अगर मैं बात करूं कोर, बात अर्थ के कोर की बात करूं, और थर्मल मतलब होता है हीट अपना, यानी कि जब आपका, क्योंकि अर्थ का जो कोर है बहुत ही हीट होता है, बहुत गर्म होता है। हाँ सर होता है। तो उसकी वजह से जो एनर्जी निकलती है ना, इसे आप क्या कहोगे? आप ऐसी एनर्जी को कहते हो जियोथर्मल एनर्जी। इज इट क्लियर? फाइन। चले आगे बढ़े फिर यहाँ पे।
जो अपना यहाँ पे आता है बायोमास ऑर्गेनिक, समझते हैं यहाँ पे। देखिए बायोमास ऑर्गेनिक अपना क्या होता है, देखिएगा। देखिए होता क्या है ना, जब आपने देखा होगा प्लांट्स, यानी जब प्लांट्स के द्वारा, जी हाँ, जब प्लांट्स के द्वारा कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, या प्लांट्स के द्वारा जब कोई वर्क हो रहा है, तो आप इसे क्या कहोगे, आप इसे कहोगे बायोमास। क्या कहोगे आप कहोगे बायोमास। इज इट क्लियर? फाइन। Then in the matter that makes up the plant is called the biomass. Biomass is derived from the source such as the byproduct from the timber industry. देखिए मतलब क्या, देखिएगा, देखिए बाय प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, जब कोई प्रोसेस ऑलरेडी हुआ होता है और वहां से जब कोई चीज बन कर निकलता है, दैट इज व्हाट वी कॉल द बाय प्रोडक्ट। समझिएगा ये क्या होता है अपना, यहाँ पे एक सेकंड, हाँ ओके, चलिएगा देखते हैं यहाँ पे, तो ये क्या अपना होता है यहाँ पे, प्लांट से बनता है क्या बनता है, बायोमास बनता है। बायोमास कैसे ड्राइव होता है, बायोमास ड्राइव होता है कहाँ से, अपने सोर्स से। कहाँ से, सोर्स से। ध्यान दे कहाँ से अपना आता है, तो टिम्बर इंडस्ट्री से अपना आता है। कहाँ से आता है, टिम्बर इंडस्ट्री से अपना आता है। एग्रीकल्चर क्रॉप से अपना आता है, ठीक है ना। अपना फॉरेस्ट से अपना आता है, अपना हाउस होल्ड से अपना आता है, ठीक है। म्युनिसिपल से अपना वेस्ट से अपना आता है यहाँ पे। ये यहाँ सब क्या अपने, सब अपने सोर्स हैं, क्लियर अपना। यानी कि बायोमास कहाँ से निकल के आ रहा है, बायोमास आपका निकल के आ रहा है टिम्बर इंडस्ट्री से निकल के आ रहा है, एग्रीकल्चर क्रॉप से निकल के आ रहा है, फॉरेस्ट से निकल के आ रहा है, फॉरेस्ट वेस्ट से निकल के आ रहा है, हाउस होल्ड वेस्ट निकल के आ रहा है। तो इन सभी जगह से क्या निकल के आपका आ रहा है, बायोमास ऑर्गेनिक निकल के अपना यहाँ पे निकल के आ रहा है। क्लियर फर्क। अब देखिएगा, अब होता क्या है ना, जब आप बायोमास को यूज करते हो, ठीक है, एनर्जी के वर्क के लिए, तो क्या बनता है आपका, तो बनता है आपका बायो एनर्जी बनता है। क्लियर है? फाइन। चलिए अब देखिए इसका क्या एडवांटेजेस समझते हैं यहाँ पे। तो अगर हम आप इसके एडवांटेजेस की बात करें, तो ये क्या अपना रिन्यूएबल है, जी हाँ, से रिन्यूएबल एनर्जी अपना होता है। कॉस्ट इफेक्टिव है, बिल्कुल कॉस्ट इफेक्टिव है, और पॉल्यूशन कम करता है। नंबर 2 क्या देखिएगा, नंबर 2 क्या है, ये अपना मैन्योर प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर के लिए और गार्डन के लिए अपना, ठीक है। और इसमें क्या अपना होता है ना, यहाँ से अपना बायो एनर्जी बहुत निकल सकता है, बहुत ह्यूज निकलता है, बहुत ट्रेमेंडस निकलता है, बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। अगला क्या है कि ये अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो ये वहां से भी अपना ग्रो करता है, ठीक है, और प्रोड्यूस ऑक्सीजन टू। फाइन, क्लियर। लेकिन एट द सेम टाइम, क्योंकि अब इसमें भी प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए बायोमास को लगाने में कॉस्ट आएगा, तो बायोमास का लिमिटेशन क्या अपना, कि उसको सेटअप करने में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ता है। नंबर 2 क्या ध्यान रखिएगा, कि इसके अंदर में क्या, इसके अंदर में जरूरी है कि लगातार कंटिन्यूसली, या कंटिन्यूसली ये वर्क करे, तभी आपका बायो एनर्जी वहां से निकल पाएगा। थर्ड क्या, इसको भी स्टोर करना पॉसिबल नहीं होता है। फाइन, चलिएगा आगे क्या, यहाँ पे बहुत सारे जो फूड क्रॉप्स अपने हो गए। देखिए एक बात और ध्यान रखिए, मैं फिर से बता दूं आप लोग को यहाँ पे अपने, अगर मैं आपसे क्रॉप्स की बात करूं, तो क्रॉप्स के नाम पे हमारे दो तरह के क्रॉप्स होते हैं, ध्यान समझिएगा। अगर आपसे क्रॉप्स की बात करूं, तो क्रॉप्स नाम पे हमारे कितने क्रॉप्स होते हैं, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, हमारे 2 तरह के क्रॉप्स होते हैं, समझिएगा, ठीक है ना। अपना एक होता है फूड क्रॉप्स, अपना एक होता है फूड क्रॉप्स, दूसरा अपना होता है क्रैश क्रॉप्स। अपने क्रॉप्स के नाम पे 2 होते हैं, क्या अपना होता है, अपना एक होता है फूड क्रॉप्स होता है, और दूसरा अपना क्या होता है, कैश क्रॉप होता है। फूड क्रॉप्स क्या होते हैं, ऐसे क्रॉप्स जो आप लगा रहे हो किस लिए, अपने खुद के वर्क खाने पीने के लिए, ठीक है। तो आप इसे क्या कहोगे, आप इसे कहोगे फूड क्रॉप से। लेकिन अगर कोई क्रॉप आप लगा रहे हो किस लिए, उसको मार्केट में सेल करने के लिए, तो आप इसे क्या कहोगे, कैश क्रॉप कहोगे। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी अपना यहाँ पे कभी मे भी एग्जामिनेशन में आ सकता है आपको, वैसे तो एग्जामिनेशन में आने के चांस कम है कि फूड क्रॉप्स क्रैश क्रॉप क्या होता है, बट ध्यान रखिएगा फूड क्रॉप्स मतलब क्या होता है, ऐसे क्रॉप्स जो आप लगा रहे हो इसलिए अपने खुद के यूज के लिए, ठीक है, सेल्फ पर्पस के लिए। एंड जो आप लगा रहे हो मार्केट में सेल आउट करने के लिए, दैट इज योर कैश क्रॉप। इज इट क्लियर? फाइन, चलिए तो इतना ही रखेंगे आज की क्लास को। होप तो आपको समझ में आया कि मैंने क्या बताया आप सभी को आज, विंड एनर्जी के बारे में, जियोथर्मल के बारे में, ठीक है, एंड सेम टाइम पर हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, ठीक है। इस तरह कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन, मुझे जरूर आप नीचे पूछ दीजिएगा, नीचे अपना नीचे कमेंट करके। स्टिल कोई डाउट हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज जितना हो सके अपने फ्रेंड्स उसको शेयर जरूर करिएगा।
जैसे सभी स्टूडेंट्स को इसका एडवांटेजेस मिल पाए। ऑल 10 यूनिट्स के लेक्चर्स आप सभी को यहाँ पे दिए जाएंगे, 9 पे भी हैं और भी लेक्चर्स आपके सामने यहाँ पे आएंगे, कंप्लीट यहाँ पे आपको क्लासेस दी जाएंगी। सो दैट्स ऑल राइट नाउ फॉर टुडे, वी मीट वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ फ्यूचर।